हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हम लोग को कंपेयर करना है a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 और उसके बाद से हम लोग को बताना है कि ये कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का a1 है ना, तो वो हो गया 3, b1 है ना वो हो गया 2 और c1 है ना, तो c1 को इधर लाते हैं। तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 2y और माइनस 5 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे इसका भी लिख लेते हैं 2x माइनस 3y और माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो a1 3 हो गया, b1 2 हो गया और c1 हो गया वो माइनस 5 हो गया। फिर a2 हो गया और 2 हो गया, b2 हो गया माइनस 3 एंड c2 हो गया वो माइनस 7। तो हम लोग को a1/a2 निकालना है। तो ये हो गया 3/2, b1/b2 निकालना है 2/-3 एंड c1/c2 निकालना है। तो ये हो गया -5/-7। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो ये वाला 5/7। यहाँ पे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। हियर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये वाला हो जाएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो मिल गया। जिसमें जीरोज़ होते हैं वही कंसिस्टेंट होता है और जिसमें जीरोज़ नहीं होता है वह इनकंसिस्टेंट होता है। इट मीन्स केवल पैरेलल के लिए इनकंसिस्टेंट होता है और इंटरसेक्ट के लिए और कोइंसिडेंट के लिए ये कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट। उसके बाद हम लोग आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं। वहाँ पे इसका सेकंड देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, 2x माइनस 3y और माइनस 8 इक्वल्स टू 0 और 4x और माइनस 4y और माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 6y है, 6y है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो हियर ऊपर वाले इक्वेशन के लिए a1 हो गया 2, b1 हो गया -3 एंड c1 हो गया -8। फिर a2 हो गया 4, b2 हो गया -6 एंड c2 हो गया -9। तो a1/a2 यानी कि 2/4, तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 तो ये हो जाएगा -3/6, तो ये भी हो गया 1/2 एंड c1/c2 तो ये हो गया -8/9। तो ये से ये कैंसिल। हियर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये वाला हो गया पैरेलल और पैरेलल में होता है इनकंसिस्टेंट। उसके बाद हम लोग इसी का थर्ड नंबर देखते हैं। तो थर्ड नंबर यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हियर a1 इक्वल्स टू 3/2, b1 इक्वल्स टू 5/3 एंड c1 इक्वल्स टू 7। फिर लिखेंगे a2 इक्वल्स टू 9, b2 इक्वल्स टू -10 एंड c2 इक्वल्स टू 4। तो a1/a2 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 और डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड 9, तो ये हो जाएगा अपोजिट हो जाता है 1/9। तो ये हो गया 1/3, 3 × 9, तो ये हो गया 1/6। उसके बाद निकालते हैं b1/b2। तो ये हो गया 5/3 और इसको डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपोजिट हो जाता है। तो 5 1 जा और 5 2 जा, यानी कि -1/6। उसके बाद c1/c2। तो हम लोग c1/c2 निकालते हैं यहाँ पे। तो c1 है हम लोग का कितना 7, और तो इसको क्या करते हैं, इस साइड लाएंगे तो ये वाला माइनस में हो जाएगा और फिर ये वाला भी माइनस में, तो ये हो जाएगा -7/4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये वाला हो जाएगा इक्वल नहीं है, तो ये वाला होगा कंसिस्टेंट आंसर। उसके बाद से हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। तो ये है a1, इसको सजा लेते हैं। तो ये लिख देंगे 5x माइनस 3y और -11 इक्वल्स टू 0, -10x प्लस 6y और -22 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर a1 इक्वल्स टू 5,
B1 equals to -3 and C1 equals to -11. Also A2 equals to -10, B2 equals to 6 and C2 equals to -22. तो A1 अपॉन A2 तो ये हो जाएगा 5 अपॉन -10, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -2. B1 अपॉन B2 तो ये 1 अपॉन -2 है तो ऊपर भी माइनस जा सकता है, तो यहाँ पे हो गया इक्वल्स टू -3 अपॉन 6, तो ये हो गया -1 अपॉन 2 एंड C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू -11 अपॉन 22, डैट इज -1 अपॉन 2. तो हियर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ये वाला भी कंसिस्टेंट हो जाएगा. हियर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो यहाँ पे लिख देंगे कंसिस्टेंट. अब इसी का हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट देखते हैं. इसका फिफ्थ पार्ट भी है, तो यहाँ पे है फिफ्थ पार्ट. तो ये 4/3 x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A1, इसका भी हम लोग सजा लेते हैं पहले. तो 4/3 x प्लस 2y और -8 इक्वल्स टू 0 और 2x और प्लस 3y और -12 इक्वल्स टू 0. तो इसका ही फर्स्ट इक्वेशन के लिए तो हो जाएगा हियर 4. इक्वेशन 1 के लिए हो जाएगा A1 हो जाएगा 4/3, B1 हो जाएगा 2 एंड C1 हो जाएगा -8. ऑल्सो फॉर इक्वेशन सेकेंड तो A2 हो जाएगा 2, B2 हो जाएगा 3 एंड C2 हो जाएगा -12. तो A1 अपॉन A2 निकालते हैं. A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 4/3. अब यहाँ पे इसको डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए इसको डिवाइड करते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, रेसिप्रोकल. तो 4/3 इंटू 1/2, तो 2 से तो ये हो गया 2/3. B1 अपॉन B2 तो ये भी हो जाएगा 2/3 एंड C1 अपॉन C2 तो ये हो जाएगा -8 अपॉन -12. तो ये से ये कैंसिल, ये 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा. तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ये वाला कंसिस्टेंट हो गया है. हियर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ये वाला कंसिस्टेंट हो जाएगा. थैंक यू लर्नर्स. अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए.